नमस्कार दोस्तों, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 10 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है एनटीए नेट हिस्ट्री का। ठीक है, उसमें कुछ डाउट भी थे और क्लेम करने की जो आखिरी डेट है वो आज 11:30 बजे तक है, 24 तारीख को। तो दोस्तों अभी यानी कि 6:30 बजे तक देखो, मुझे नहीं लगता कि अब कोई करेगा। ठीक है, तो 6:30 बजे तक जो भी जितने भी सवालों पर आपत्ति हुई दर्ज है उनके उनको बताऊंगा, और किस किस नंबर पर किस किस सवाल पर नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, कौन सा सवाल डिलीट होगा, कट ऑफ घटेगी या बढ़ेगी, और कितने प्रतिशत बच्चे पास होंगे नेट जीआरएफ। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को लेकर हम डिस्कस करेंगे और काफी हो रहा है। ठीक है, परंतु मैंने सोचा भाई, तो चलो वो तो दीपावली तो है ही, परंतु आपको बताना बहुत जरूरी है ताकि आप इंफॉर्मेशन से दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो कर सकते हैं। वहां पर हम एक टेस्ट प्रतियोगिता, हिस्ट्री की टेस्ट प्रतियोगिता करा रहे हैं। केवल 10 रुपए का शुल्क है। ठीक है, और पहला इनाम 1,000 रुपए है, दूसरा 751 रुपए है, 10 तक इनाम है। और हमारे नेट हिस्ट्री के कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हो जो पास होंगे, जो टॉप 10 में आएंगे। ठीक है, दीपावली ऑफर चल रहा है। एक 6 महीने का कोर्स 3,000 रुपए का है, 1 साल का 40 रुपए का है, 2 साल का 5,000 रुपए। इन तीनों पर भी हमने 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है दीपावली ऑफर में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि भाई हमारे पास में बुक कितनी है। तो प्रैक्टिस सेट की भारत इतिहास, प्रैक्टिस सेट का प्राचीन भारत का इतिहास, और प्रैक्टिस सेट है हमारा मध्यकाल भारत का इतिहास, हिंदी में है। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई किन किन सवालों पर आपत्ति दर्ज है। ठीक है, उसके बाद में हम कट ऑफ पर बात करेंगे, फिर जो है कौन कौन से सवाल डिलीट होंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर बात करेंगे हम आपका कि भाई कितने परसेंट बच्चे पास होंगे, कट ऑफ घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों आइए बात करते हैं। देखो, सबसे पहला जो हम बात करते हैं, सबसे जो पहली शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। देखो दोस्तों, जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन आईडी नंबर है 10,310। ठीक है, इस सवाल पर क्लेम जो है हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल पर क्लेम हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील, ओजोन। ठीक है दोस्तों, तो इस पे जो है क्लेम हो चुका है। और दूसरा जो सवाल है शिफ्ट फर्स्ट का ही है, वो क्वेश्चन आईडी नंबर है 58। इसमें सवाल था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों, ये जो सवाल है ये तो ठीक है, चलो इस पे कोई क्लेम नहीं हुआ है। ठीक है, इस पे करना भी मत, किसी ने डिस्कस किया, मैंने कहा भाई ये ठीक है, कोई इस पर क्लेम मत करना। ठीक है, एक सवाल जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन आईडी नंबर है 89। चौरा चोरी की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई। बहुत सारी पुस्तकों में 4 फरवरी दे रखा है और बहुत सारी पुस्तकों में 5 फरवरी दे रखा है। अब आयोग ने दोस्तों क्या किया है कि भाई इसने कहा है कि भाई दोनों ही गलत हैं। तो दोस्तों देखो, हमने भी इस पे क्लेम किया है, हमने इस पे क्लेम किया है। ठीक है, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो क्लेम मत करना, हमने कर दिया है। ठीक है, इस पर हमने किया है कि हमने जो क्लेम किया है वो 5 फरवरी पर किया है। ठीक है, तो हमने जो क्लेम किया है 5 फरवरी पे किया है, और हमने ऑप्शन आईडी 356 पे क्लेम किया कि भाई एक कथन गलत है और सेकंड सही है। आप बताइए दोस्तों कि हमने सही किया गलत किया। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी बुकों में 4 फरवरी है। अगर देखो दोनों प्रूफ पहुंचे हैं, आयोग के पास में दोनों डेट के प्रूफ पहुंचे हैं, तो ये सवाल डिलीट होगा, 100% बता रहा हूं मैं।
ये सवाल डिलीट होगा दोस्तों, और सभी को इसमें 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन आईडी नंबर 82। देखो दोस्तों, मना किया था कि इस पर क्लेम मत करना, ये बर्नी के अनुसार है, परंतु इस पर भी क्लेम किया गया है। क्लेम इसलिए किया गया है कि उनका मानना है कि जो दोआब में कर रोपण है वो 1334-35 में किया गया। ठीक है, जबकि मैं कह रहा था कि भाई बर्नी का है, जो बर्नी है उसने 1324-25 में 25 में किया था ये सबसे पहले। तो देखो इस पर भी क्लेम जो है हो चुका है। ठीक है, परंतु ये रिजेक्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूं ये रिजेक्ट हो जाएगा। एक सवाल देखो ये है, इस पर भी क्लेम किया गया है, ये है किस क्षेत्र की जनजाति थी। क्लेम क्यों किया गया है दोस्तों कि भाई जो कौशल है, कौशल पर क्लेम किया गया है, जबकि अवंती इसमें ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है ये सवाल भी जो है रिजेक्ट कर देगा किस क्लेम को भी। ठीक है, क्वेश्चन आईडी 15 है। इसके बाद में एक सवाल पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है, क्वेश्चन आईडी नंबर 41, बेलोल लोधी वाला। ठीक है, कम से कम 10-12 बच्चों ने मुझे फोन किया है इस पर क्लेम करने के लिए, परंतु मैंने सब कुछ समझाया कि इस पर क्लेम मत करो। मुझे लगता है इस पर भी क्लेम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस पर भी क्लेम हो चुका है। देखो आयोग ने जो आंसर दिया है, जो क्लेम किया गया, मैं बता रहा हूं आपको, क्लेम किया गया है कि भाई ए, बी और ई पर क्लेम किया गया है, इस पर शायद। ठीक है, इस पर भी क्लेम कर दिया गया है। इस पर भी दोस्तों हमने क्लेम किया है। ठीक है, हमारे स्टूडेंट है बैजुद्दीन शेख जी और 2-4 बच्चे भी थे, उन्हें सबने क्लेम किया है। और ये इस पर भी जो है जो आंसर वो चेंज होगा, आंसर दोस्तों बदलेगा आयोग, 100% बता रहा हूं मैं। देखो अशोक की जो उपाधि थी देवना प्रिय थी, सबको पता होगा, चक्रवर्ती और महासम्मत, जबकि आयोग ने केवल दिया है चक्रवर्ती और महासम्मत। इस सवाल पर क्लेम ये गलत है कि ए बी डी। देखो इसमें 2 ऑप्शन 169 और 172 एक से हैं। अगर किसी ने 169 पर क्लेम किया है तो ठीक हो जाएगा, अगर किसी ने 172 पर क्लेम किया तो ठीक हो जाएगा। सवाल दोस्तों, आयोग ये कैंडिडेट भी कर सकता है और इस पर सभी को 2 नंबर मिल सकते हैं। ऑप्शन में 2 जो ऑप्शन में 2 जो है ऑप्शन 1 से है, 169 और 172। तो ये सवाल हो सकता है, और नंबर भी दोस्तों जिन्होंने क्लेम किया है उनका सही भी हो सकता है। 99% दोस्तों इस पर जो है नंबर मिलेंगे जिन्होंने क्लेम किया है, जिन्होंने या तो ए लगाया है या डी लगाया है, नंबर मिलेंगे या डिलीट होगा नंबर है। फिर एक दोस्तों हमने इस पे भी क्लेम किया है, चोलों के शासन के अंतर्गत पड्डी काबल कुली क्या था, आडी 25 है। ठीक है, इस पर भी क्लेम किया गया है। दोस्तों देखो बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे थे कि भाई 98 नहीं 99 विलेज टैक्स है वो, ग्राम टैक्स। ठीक है, जबकि आयोग ने कहा है कि पुलिस टैक्स है, इस पर भी क्लेम किया गया है और आंसर बदलना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने 99 लगाया है उनको 2 नंबर 100% मिलेंगे। ठीक है, ये भी क्लेम किया गया है। देखो दोस्तों इस पर भी 2-3 बच्चों ने मुझे फोन किया था कि भाई इस पर भी जो है क्लेम होगा, तो 99% इस पर बच्चों ने क्लेम कर दिया है। ठीक है, मैंने तो मना किया था, क्वेश्चन आईडी नंबर 61 है। उसके बाद दोस्तों देखो ये भी हमने क्लेम किया इस पर, हमारे एक साथी थे उन्होंने क्लेम करवाया हम पर। ठीक है, तो क्वेश्चन आईडी 62 है। देखो जो फिल्म नया संसार है वो 1941 की है। ठीक है,
और सबकारी प्रथा भी जो है इसमें भी डाउट किया गया है। तो इस पर भी जो है आंसर चेंज होगा। ठीक है, इस पर भी आंसर दोस्तों चेंज होगा। और आप पूछोगे भाई कौन सा क्लेम किया गया है, तो इसमें ए बी सी और ई किया गया है। ए बी सी ई इस पर क्लेम किया गया है। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और ई इस पर किया गया है, हमने किया खुद। ठीक है, तो इस पर भी नंबर जो है दोस्तों मिलेंगे जिन्होंने क्लेम किया है, या जिन्होंने 247 लगाया है उनको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब इस पर भी दोस्तों हमने क्लेम किया है। क्वेश्चन आईडी 59 है फर्स्ट शिफ्ट में। देखो दोस्तों इसमें क्या क्यों किया गया है, क्योंकि शक राजाओं ने सामंत जैसे निचले पद अपनाए थे, ये अपनाए थे। ठीक है, ये कुशाणों के सामंत शक, तो दोस्तों ये जो है मना कर रहा है आयोग। तो इसमें भी जो है प्रूफ लगाकर, ठीक है, इसमें भी प्रूफ लगाकर क्लेम किया गया है। 99% दोस्तों इस पर आंसर बदलेगा। ठीक है, 99% बदलेगा। जिन्होंने भी 235 लगाया है वो सही है। 235 जो भी इन्होंने, ठीक है, शक जो है। उसके बाद में अब आते हैं दोस्तों सेकंड शिफ्ट पर। सेकंड शिफ्ट पर आते हैं भाई, क्या है सेकंड शिफ्ट में। देखो दोस्तों क्वेश्चन आईडी नंबर है 10,174। ठीक है, इसमें आयोग ने कहा है कि भाई पुरम है और एकम है, इस पर भी क्लेम किया गया है। ठीक है, क्लेम किया गया है कि भाई पुरम और प्रबंधन, इस पर भी क्लेम किया गया है दोस्तों। 99% इस पर भी दोस्तों आंसर चेंज होगा। ठीक है, इस पर हमने क्लेम किया है दोस्तों। ठीक है, हमारे द्वारा क्लेम किया गया है, क्योंकि हमारे कुछ हमने हमने नंबर दिया था कि भाई आप हमसे करवा सकते हो। तो क्वेश्चन आईडी नंबर है 10,169 पर 100% दोस्तों आंसर चेंज होगा। कौन सा होगा? देखो मैंने बताया था आपको, कृष्णदेव राय ने मधुर विजय की रचना की गलत बात है, ये गलत है। किसने की थी? गंगा देवी ने की थी। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत क्योंकि तुम्हारे रचना कृष्णदेव राय ने की थी। ठीक है, चौथा ठीक है और पांचवा ठीक है। आयोग ने कौन सा दिया? देखो आयोग ने दिया है आयोग ने सही दिया है, वो दिया है बी और सी। हमने जो क्लेम किया है वो क्या है? बी, डी और ई पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 10,674 पर, ऑप्शन नंबर बी पर किया है। 100% बता रहा हूं मैं दोस्तों, आंसर बदलेगा आयोग। जिन्होंने भी बी डी ई लगाया है नंबर मिलेंगे। उसके बाद इस पर भी क्लेम हुआ है 10,179 पर। देखो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था, बिल्कुल सही बात है ये, आयोग जबकि मना कर रहा है। ठीक है, 1911 में राष्ट्रगान की रचना की थी दोस्तों, क्योंकि जब जॉर्ज पंचम आया था तब उसके सम्मान में गाया गया था। ठीक है, तो दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। तो टैगोर को साहित्य पुरस्कार 1913 में मिला था, और जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की जो उपाधि प्रदान की थी 1915 में की दी थी। तीसरा भी गलत, पांचवा ठीक है। देखो दोस्तों इसमें जो सही होगा वो केवल, जो सही नहीं है इसमें सही नहीं पूछ रहा था। ठीक है, तो सही नहीं है बी, सी और डी।
तो इसमें जो है दोस्तों सभी विकल्प जो है गलत है, तो ये सवाल जो है डिलीट होगा, ये सवाल डिलीट होगा। इस पर सभी को 2 नंबर मिलेंगे, सभी को 2 नंबर मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो जेबी स्टडी पॉइंट की ऐप पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें जो ए है वो तो सही है ही, जबकि चारों में ए लग रहा है, तो इसलिए चारों ही ऑप्शन गलत होगा, क्लेम किया गया इस पे। ठीक है, और दोस्तों 10,207 क्वेश्चन नंबर है, हमने क्लेम किया इस पर। देखो अकबर ने 1979 में मजहर की घोषणा की, बिल्कुल राइट आंसर है, कोई भी डाउट नहीं है। और राजपूतों ने के साथ वैवाहिक संबंधों ने अकबर के धार्मिक नजरिए को प्रभावित किया था। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दावे से कह सकता हूं मैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए था, जबकि आयोग ने ऑप्शन नंबर बी को गलत बताया है। जो भी दोस्तों इन्होंने जो हमने क्लेम किया है वो किया है 10,825 पर, और 100% आयोग को दोस्तों आंसर बदलना पड़ेगा। ठीक है, जिन्होंने भी क्लेम किया है 2 नंबर पक्के मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखो ये सवाल भी देखो इस पर भी क्लेम किया गया है, भास के नाटक दरिद्र में यवनी का पद किस ओर इंगित करता है। तो दोस्तों देखो मैंने बताया था पर्दा, पर्दा मतलब जो नाटक होते थे, नाटक में जब पर्दा होते हैं, रामलीला हुई, उसमें जब रंगमंच तैयार होता है तो उसमें एक पर्दा होता है। जब भी कोई रोल प्ले होता है उससे पहले पर्दा खुलता है और रोल बंद होता है तो पर्दा बंद हो जाता है। तो यवनी का मतलब होता है पर्दा। देखो इस पर भी क्लेम किया गया है। ठीक है, 10,129 जो है। उसके बाद में तो इस पर भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन, इस पर भी हमारे एक साथी ने जो है क्लेम किया है। ठीक है, हमने तो नहीं किया, हमने तो मना किया था, परंतु क्लेम किया गया है। ठीक है, अगर नहीं किया गया तो 100% वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो दोस्तों एहोल शिलालेख में लेखक रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके साथ स्वयं की तुलना करते हैं। क्वेश्चन आईडी है 10,132। ये सवाल डिलीट होगा क्योंकि दोस्तों कालिदास और भारवी थे, ना कि कालिदास और भास। तो आयोग ने 10,525 को ठीक किया, जो कि गलत है। ये भी डिलीट होगा, सबको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में इस पर भी दोस्तों क्लेम किया गया है ऋग्वैदिक काल का व्यंजन करम्ब। देखो हमने बताया था जौ से बनता है, जौ मतलब जौ से बनता था सत्तू या दलिया, जबकि आयोग कहता है उपयुक्त सभी। इस पर भी क्लेम किया गया है, इस पर जौ पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस पर भी मेरा मानना है 100% आंसर बदलेगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर है 10,128। देखो दोस्तों ये तो थी कुछ मतलब कि जो भी सवाल डिलीट हुए हैं या बदले हैं। ठीक है, तो भाई अब बात करते हैं जो डिलीट हुए हैं। तो पहली बात चलते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में तो दोस्तों इस पर भी क्लेम हुआ है और ये डिलीट हो सकता है, क्लेम हुआ इस पर। ये ठीक है वैसे तो, परंतु क्लेम हुआ इस पर। ये भी ठीक है, क्लेम हुआ इस पर। ये भी ठीक है, इसमें भी क्लेम हुआ है। ठीक है, और देखो ये भी ठीक है, और ये डिलीट हो सकता है सवाल, सबको 2 नंबर मिल सकते हैं। ये बदलेगा, ये 90% चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी चेंज होगा, 100% बता रहा हूं मैं। उसके बाद में ये भी 99% चेंज होगा, क्लेम किया गया है। सेकंड में इस पर भी क्लेम किया गया है, इस पर भी क्लेम किया है, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, या डिलीट होगा। दोस्तों 100% में डिलीट होगा ये सवाल। ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये भी क्लेम होगा,
और ये भी डिलीट होगा, ये भी दोस्तों बदलेगा। अब देखो बात करते हैं भाई कि कौन कौन सा डिलीट हुआ, आपने देखा। तो दोस्तों कितने सवाल ऐसे हैं जो बदलेंगे। देखो दोस्तों सही बताऊंगा मैं, बिल्कुल विश्लेषण सहित। देखो ये सवाल जो है क्लेम तो किया है, परंतु सही तरीके से इसको जो है वेरीफाइड नहीं किया गया, तो इसकी मैं कह नहीं सकता। देखो ये 100% होगा, एक और दो, तीन, तीन, चार, पांच। पहली शिफ्ट में 5 दोस्तों डाउट क्लेम हुआ है 5 सवाल पर। 5 सवाल दोस्तों डिलीट पर आंसर बदल सकता है, ठीक है, 5 सवाल पर। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 7, 5, 12, 12 दूनी 24 दोस्तों, 24 नंबर का खेल है। और देखो अगर देखो इसमें क्या होगा, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ दोस्तों, कट ऑफ जो है 1 या 2 या 3% दोस्तों बढ़ या घट सकती है। देखो क्लेम करने वालों की आंसर की पर फर्क पड़ेगा, उनको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो नंबर मिलेगा तो आंसर कट ऑफ जो है क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, कट ऑफ बढ़ेगा। और कट ऑफ बढ़ेगा तो पास होने वाले जो परसेंटेज है दोस्तों वो 6% पास होंगे। तो जो भी लाइन में थे कि भाई पास हो जाएंगे वो फेल हो जाएंगे। जैसे कि जिनको उम्मीद थी कि भाई 50% पर पास हो जाएंगे, वो दोस्तों अब जो है उनके 48% हो जाएंगे, ठीक है, वो फेल हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल सहित। तो देखो कट ऑफ जो है बदलने पर बढ़ेगी, ठीक है, और नहीं बदलेगा तो घटेगी। उसके बाद किस किस को नंबर मिलेंगे, तो दोस्तों देखो सबसे बड़ा डाउट ये है कि किस किस को नंबर मिलेंगे। देखो क्लेम जिस नंबर पर जिस सवाल पर किया गया है, ऐसा नहीं है जिसने क्लेम किया उसको नंबर मिलेंगे, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आयोग ने अपने आंसर बदले तो क्या होगा दोस्तों, पूरी आंसर की में पूरी आंसर की बदलेगी, ठीक है, फिर रिवाइज आंसर की आएगी। तो क्या होगा दोस्तों, सवाल कट ऑफ बढ़ेगी और पास होने वालों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, और जिनके गलत थे उनके भी सही हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कट ऑफ बढ़ेगी। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई कि जिन्होंने क्लेम किया उनको नंबर मिलेंगे। भाई नंबर अगर डिलीट हुआ है सवाल तो सभी को मिलेंगे 2 नंबर, सभी को 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर क्लेम किया गया है तो जिन जिन के मतलब क्लेम वाला सवाल ऑप्शन ठीक है तो उनको मिलेंगे 2 नंबर, उनको 2 नंबर मिलेंगे, ना कि सबको मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा नया कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा नंबर है 8218345167 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर दूसरा 8755475312। 6 महीने का कोर्स 3000 रुपए का है, 1 साल का 4000 रुपए का। कितना सस्ता कोर्स है, और 2 साल का 5000 रुपए का है। इसमें क्लास की क्लास प्लस पीडीएफ पढ़ने को, प्रैक्टिस सेट की क्लास, पीडीएफ पढ़ने को, मॉक टेस्ट की क्लास, मॉक टेस्ट पढ़ने को, डेली टेस्ट 100 सवालों का टेस्ट हिस्ट्री का, और 50 सवाल का टेस्ट पेपर वन का। पेपर वन बिल्कुल फ्री है। दीपावली ऑफर है दोस्तों, ठीक है, दीपावली ऑफर 1 नवंबर से नया बैच शुरू हो रहा है। सभी को 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। सभी दोस्तों आप ज्वाइन कीजिएगा। और 25 तारीख को अगर किसी को फ्री जोन का होना है तो 25 तारीख को कल को जो है हम एक टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है।
जिसमें 10 रुपये शुल्क रखा गया है। टॉप 10 विद्यार्थी को फ्री ऑफ कॉस्ट जोन मिलेगा और उनको इनाम भी दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर किसी को इसकी PDF लेनी हो तो ले सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।